करता है। पहले ये देख लेते हैं हम लोग क्लास। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस का मीन्स होता है कि जहाँ पर हम लोग, जैसे कि सेल है, अगर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वहीं पर जैसे हमारा इलेक्ट्रोलिटिकल सेल जो है इलेक्ट्रोलिटिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और द प्रोसेस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और उस प्रोसेस को, जो हमारा उसमें प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास दो रॉड्स प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज एनोड एंड द सेकेंड वन इज कैथोड। जैसे कि हमारा ये बीकर हो गया, ये हमारा बीकर है, और इस बीकर में हमारे ये दो रॉड्स प्रेजेंट हैं। ओके क्लास, एक रॉड हमारी इसमें कैथोड होगी और वहीं पर दूसरी रॉड हमारी इसमें एनोड होगी। ये हमारी एनोड है और ये हमारी कैथोड है। ओके, अब हम इन दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी के थ्रू, और इसमें एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। और ये सॉल्यूशन जो होगा ये इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन होगा, यानी ऐसी चीज़ का सॉल्यूशन जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। एनोड रॉड है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज को। और कैथोड रॉड है तो ये पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी, निगेटिव चार्ज को। इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को होने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके क्लास, अब वहीं पर एक हमारा आता है, ये मैंने एक्चुअली आपको फैराडे लॉ के लिए समझाया है इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। हमारे फैराडे हैं, उन्होंने दिए हैं दो लॉ। फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इन्होंने हमें दो लॉ दिए थे, पहला लॉ और दूसरा लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। इन्होंने इस लॉ को 1832 में हमें इस लॉ को दिया था, और इस लॉ को इन्हें बोला जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हमारे सॉल्यूशन जो होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसकी रॉड्स में जो सॉल्यूशन के आयंस का ब्रेकडाउन हुआ होगा और उनका डिपोजिशन जो होगा वो जो उन रॉड्स में डिपॉजिट हो जाएगा, वो हमारे किसके इक्वल होता है, वो हमारे इक्वल होता है चार्ज के। जैसे कि है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at a particular electrode during is directly proportional to the quantity of electricity, that means
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर टोटल चार्ज पार्टिकल्स को बोला गया है पास्ड इन द सॉल्यूशन। अब जैसे कि हमारा W जो है, W क्या है, हमारा डिपोजिशन है। W हमारा डिपोजिशन है जो हमारा रॉड्स में डिपॉजिट हो रहा है, तो हमने उसे डिनोट कर दिया W। इन्होंने कहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज पार्टिकल्स के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हमने रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया W इज इक्वल टू IT, IQ। W इज इक्वल टू IQ। जैसे कि हमारा था पहले चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, चार्ज ये नहीं है क्लास, जैसे कि हमारा था चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज हमारा Q हो गया, करंट हमारा I हो गया, टाइम हमारा T हो गया। Q इज इक्वल टू IT। ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा। तो अब देखिए वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, I इज अ करंट, I क्या हमारा करंट है, पास इन द सॉल्यूशन फॉर T सेकेंड, हमने T सेकेंड के लिए ले लिया है यहाँ पर। अब देखिए जो हमारा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, ये IT के भी तो इक्वल होगा जब W Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। W जब Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो W IT के भी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT दिया गया है। ओके क्लास, अब यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करते हैं तो हम लोग W इज इक्वल टू ZIT लिखते हैं, ZIT। ओके, यहाँ पर जो हम Z लिख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ओके क्लास, अब यहाँ पर अगर हमने I को, हमारा ये जो I है, अगर हमने इसे I इज इक्वल टू 1 एम्परर रख दिया और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया, तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा वो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। जो हमारा आता है वो W क्या है हमारे, यानी जो डिपोजिशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो उसके इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्परर पास फॉर 1 सेकेंड। सो क्लास, ये था फराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका सेकेंड लॉ। इन्होंने अपने सेकेंड लॉ को किस तरीके से दिया हम देखते हैं। चलिए, सेकेंड लॉ, फराडे सेकेंड लॉ। देखिए, फराडे थे तो उन्होंने अपना सेकेंड लॉ जो दिया है वो सेकेंड लॉ में उन्होंने अपने ये कहा है कि सेम क्वांटिटी के जो चार्ज जो हैं उनका फ्लो हो रहा है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स पर, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और उसमें जो मास जो है उनका डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो क्लास, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा था। जो हमारे फराडे थे इन्होंने सेकेंड लॉ में ये कहा था कि जो सेम क्वांटिटी के चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे, सेम क्वांटिटी के चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होंगे, वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होंगे और उसमें जो डिपॉजिट होगा, उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे उसी को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। ओके क्लास, आई थिंक यू हैव नो डाउट। सो अब क्लास हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं। ओके, सो स्टार्ट। तो क्लास अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये 3 बीकर हैं, 1 2 3 बीकर्स हैं। ओके,
प्लस ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है हमारा। अब देखिए ये जो है ये हमारा रियोस्टेट है। रियोस्टेट ये जो है ये हमारी की है। यहाँ पर से एक वायर गया है जो कि की से अटैच है हमारे ये थर्ड वाले उससे, और वहीं पर हमारे फर्स्ट वाला जो बीकर था उसका जो फर्स्ट वाला कैथोड वाला पार्ट था, कैथोड वाला जहाँ पर पॉजिटिव वाला चार्ज था, उससे हमारी बैटरी अटैच है और बैटरी से हमारा रियोस्टेट अटैच है, और ये जो वायर है वो यहाँ पर रियोस्टेट पर आकर के गिर गया है। ओके क्लास, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए ये तीनों के तीनों जो सॉल्यूशन लिए गए हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशन है। एक जो हमारा सॉल्यूशन है वो AgNO3 का सॉल्यूशन है, दूसरा हमारा सॉल्यूशन जो है वो CuSO4 का सॉल्यूशन है, और तीसरा हमारा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट H2SO4 का हमारा ये सॉल्यूशन को लिया गया है। ओके क्लास, अब देखिए जैसे कि हम सपोज करते हैं, सपोज 3 वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि हम लोग फिगर में देख ही रहे हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट electrolysis takes place in all 3 cells and substance produced at the cathode of these cells are Ag यानी सिल्वर, कॉपर और हाइड्रोजन। इन पर हमारा क्या है, ये कैथोड सेल्स के। इफ द सेम करंट इज पास थ्रू द सेम टाइम इट इज फाउंड दैट, अगर हम देखते हैं तो क्या होता है इसमें, जो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। हमारा जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, सो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। अब इसमें क्या होता है कि W1 अपॉन, जैसे कि जो डिपोजिशन आता है वो हमारा इस तरीके से W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। वहीं पर अब इफ Z1 एंड Z2 रिस्पेक्टिवली आर द electrochemical equivalent of two substance and I is the current passed for t second, so W1 is equal to Z1 IT, the Z1 IT and W2 is equal to Z2 IT। हम दोनों को इक्वल रखते हैं, देखिए E के हम इक्वल रखेंगे, Z1 IT अपॉन Z2 I2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए IT से IT कट जाएगा, हमारा बचेगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। अब देखिए E जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z के, कहा गया था इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फैराडे कांस्टेंट का यूज करेंगे, E इज इक्वल टू FZ। F जो है वो हमारा फैराडेज कांस्टेंट है। ऑन फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फैराडे कांस्टेंट जो है वो क्या है, चार्ज है, हमारा ये चार्ज है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। ओके क्लास, तो हमारा क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज 96। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यहीं पर आप देख लीजिए, फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब्स में होती है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा बनता है Z इज इक्वल टू FE, ये हमारा आता है Z इज इक्वल टू E अपॉन F आता है, यहाँ पर हमारा आता है E अपॉन F। ओके क्लास, इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स मीन
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर टोटल चार्ज पार्टिकल्स को बोला गया है पास्ड इन द सॉल्यूशन। अब जैसे कि हमारा W जो है, W क्या है, हमारा डिपोजिशन है। W हमारा डिपोजिशन है जो हमारा रॉड्स में डिपॉजिट हो रहा है, तो हमने उसे डिनोट कर दिया W। इन्होंने कहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज पार्टिकल्स के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हमने रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया W इज इक्वल टू IT, IQ। W इज इक्वल टू IQ। जैसे कि हमारा था पहले चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, चार्ज ये नहीं है क्लास, जैसे कि हमारा था चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज हमारा Q हो गया, करंट हमारा I हो गया, टाइम हमारा T हो गया। Q इज इक्वल टू IT, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा। तो अब देखिए वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, I इज अ करंट, I क्या है, हमारा करंट है, पास इन द सॉल्यूशन फॉर T सेकेंड, हमने T सेकेंड के लिए ले लिया है यहाँ पर। अब देखिए जो हमारा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, ये IT के भी तो इक्वल होगा जब W Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। W जब Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो W IT के भी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT दिया गया है। ओके क्लास, अब यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करते हैं तो हम लोग W इज इक्वल टू ZIT लिखते हैं, ZIT। ओके, यहाँ पर जो हम Z लिख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ओके क्लास, अब यहाँ पर अगर हमने I को, हमारा ये जो I है, अगर हमने इसे I इज इक्वल टू 1 एम्परर रख दिया और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया, तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा वो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। जो हमारा आता है वो W क्या है, हमारे यानी जो डिपोजिशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो उसके इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर पास फॉर 1 सेकेंड। सो क्लास, ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका सेकेंड लॉ। इन्होंने अपने सेकेंड लॉ को किस तरीके से दिया हम देखते हैं। चलिए, सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। देखिए, फैराडे थे तो उन्होंने अपना सेकेंड लॉ जो दिया है वो सेकेंड लॉ में उन्होंने अपने ये कहा है कि सेम क्वांटिटी के जो चार्ज जो हैं उनका फ्लो हो रहा है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स पर, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और उसमें जो मास जो है उनका डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो क्लास, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा था। जो हमारे फैराडे थे इन्होंने सेकेंड लॉ में ये कहा था कि जो सेम क्वांटिटी के चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे, सेम क्वांटिटी के चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होंगे, वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होंगे और उसमें जो डिपॉजिट होगा, उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे उसी को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। ओके क्लास, आई थिंक यू हैव अ नो डाउट। सो अब क्लास हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं। ओके, सो स्टार्ट। सो अभी के लिए थैंक यू क्लास। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
सम कमर्शियल सेल्स। अब आप लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स के बारे में। प्राइमरी सेल्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, और सेकेंडरी सेल्स भी कई तरीके के होते हैं। तो मैं वो आपको क्लियर करूँगी। ओके क्लास, इसमें फिर और भी सेल्स आते हैं, जैसे कि फ्यूल सेल भी हो जाता है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। सो अभी के लिए थैंक यू।